नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं और हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। आज परसेंटेज का लास्ट सीक्वेंस है जिसमें आज हम परसेंटेज में क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन पर बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो क्वेश्चन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग इसको बनाने का तरीका देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है तथा 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7650 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। तो इसको बनाने का तरीका हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से होगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे कर रहे होंगे तो हम लोग देखेंगे क्या कि जैसे कह रहा है कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है। तो बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को बना लें। जैसे कह रहा है कि जितना भी इसका बिक्री रहा होगा टोटल सेल, तो टोटल सेल में कह रहा है ये कि टोटल सेल में कह रहा है कि कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है। इस कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है तथा 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। तो हम लोग करेंगे क्या कि जैसे इतना तो इस क्वेश्चन में भी बता रहा है कि अगर 15,000 रुपये बेचता है, 15,000 रुपये बेचता है, इसके बाद कुछ और इधर बेच रहा होगा जो अननोन है, जिसका हमको नहीं पता कि इधर और कितना इसका बिक्री है। लेकिन ये है कि इस पर इसको 12% कमीशन मिल रहा है, इस पर इसको 12% कमीशन मिल रहा है। और इधर वाले पर कह रहा है कि 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। इसका मतलब ये है कि इधर इसको 12% कमीशन तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ 1% इसको कमीशन भी मिल रहा है। तो कैसे कर रहे होंगे इस प्रश्न को कि हम लोग देखेंगे क्या कि और टोटल इसका जो विक्रेता की कुल आय है वो 7650 रुपये है। इसका टोटल जो इनकम देके रखा है, टोटल इनकम वो है 7650 रुपये, वो है 7650 रुपये। तो हम लोग देखेंगे क्या कि अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लें कि इसको टोटल सेल पर ही, चूँकि देखिए ये डाटा अननोन है लेकिन हमको पता है कि 15,000 से ऊपर बेचे तो 1% ज़्यादा मिलेगा। तो हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लें कि अगर इसको पूरे बिक्री पर ही 13% कमीशन मिलता, 13% कमीशन मिलता, 12+1 और 12+1 दोनों को हम लोग इक्वल करेंगे, 13% कमीशन मिलता। तो हम लोग कह रहे होते कि इस 15,000 रुपये पर 1% इसको ज़्यादा मिलता, 15,000 रुपये पर 1% ज़्यादा मिलता। और इस 15,000 रुपये का 1% अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग कहेंगे 15,000 रुपये का 1% कितना हो जाएगा। तो 15,000 रुपये का 1% जो है इसका 150 रुपये हो जाएगा। यानी हम कह रहे होंगे कि यदि टोटल बिक्री पर ही जितना भी बेचा है उस पर अगर इसको 13% कमीशन मिलता तो 150 रुपये ज़्यादा मिलते, 150 रुपये ज़्यादा मिलते। और इसको कमीशन जो 7650 रुपये मिल रहा है, इस 150 रुपये ज़्यादा मिलने के कारण इसको अब जो कमीशन है इसमें 150 रुपये और बढ़ जाता। और ये 0 हो गया, 5 और 5 10 का 0 मेरा 1, 6 1 7 और 1 8, यानी टोटल इसको जो कमीशन मिल रहा था वो 7800 रुपये मिल रहा होता। तो यहाँ के बाद हम लोग देखेंगे कि टोटल सेल अगर 100% है या 100 यूनिट है, टोटल सेल अगर 100 यूनिट है तो 13 यूनिट का रिजल्ट कितना हो गया, 7800 रुपये। तो हम लोग ये इस बात को समझेंगे कि इस 13 यूनिट का रिजल्ट कितना हो गया, क्योंकि हम लोग ये मान रहे हैं कि टोटल पर इसको 13% कमीशन मिला है। तो 13 यूनिट का रिजल्ट कितना हो गया, 7800 रुपये। तो 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 7800/13। तो 100 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 100 यूनिट का रिजल्ट हो जाएगा 7800/13 × 100। तो 13 छक 78 और ये हो जाएगा 60,000 और यही हमारा आंसर है। तो ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका यही होता है
कि आप जो भी आपको नोन डाटा है, जो भी आपको नोन डाटा है उसको अननोन डाटा के साथ इक्वल कर लेते हैं और कमीशन देखते हैं कि कमीशन पर क्या यहाँ पे जो इसको टोटल इनकम हो रहा है उस पर इसको कितना फ़र्क पड़ेगा। और हम लोग टोटल जब 13% निकाल ही लिए हैं तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि 13% का रिजल्ट इतना हो गया। तो 100 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा था, तो इसका हमारा आंसर टोटल सेल जो होगा वो 60,000 रुपये होगा। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज का चेंज है, तो इसको मिटाते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है आपको ये कह रहा था कि एक कंपनी अपनी विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है तथा 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई काट कर शेष 52,350 रुपये कंपनी में जमा करती है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप देखिए जैसे हमसे कह रहा है कि मान लेते हैं कि इसका जो टोटल सेल होगा वो 100 यूनिट होगा। अब आगे क्या कह रहा है कि 15,000 रुपये, क्वेश्चन में आगे कहता है कि टोटल सेल पर इसको 12% कमीशन मिलता है और 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर इसको 1% बोनस मिलता है। इसका मतलब कि 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। तो फिर से वही बात है कि 12% तो यहाँ मिलेगा और 12% तो कमीशन यहाँ भी मिल रहा होगा इसको। साथ ही साथ 15,000 से ऊपर का सेल कर रहा होगा तो इसको 1% कमीशन और मिल रहा होगा, 1% कमीशन और मिल रहा होगा। तो हम लोग काम वही करेंगे कि मान लेते हैं कि इसको पूरे सेल पर ही 13% कमीशन मिल रहा है, पूरे सेल पर ही 13% कमीशन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो डाटा देके रखा है वो हमसे कह रहा है कि यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई काट कर शेष 52,350 रुपये कंपनी में जमा करता है। और यहाँ पे कह रहा है कि 52,000, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि उस जो विक्रेता था उसका इनकम देकर रखा था। यहाँ कह रहा है कि वो अपना इनकम काट कर कंपनी को जो वापस कर रहा है वो 52,350 रुपये है। तो कंपनी को जो पैसा मिल रहा है, कंपनी को जो पैसा मिल रहा है वो कह रहा है कि 52,350 रुपये, 52,350 रुपये कंपनी को मिलने वाला पैसा है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि अगर टोटल पर इसको 13% मिल रहा होता तो इसका मतलब ये है कि इसको कमीशन 150 रुपये और मिलता, 150 रुपये कमीशन और मिलता। और अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, वहाँ पे चूंकि उसका सेल देके रखा था विक्रेता का ही, तो हम लोग बोले कि जो उसको कमीशन मिल रहा है उसमें 150 रुपये उसको ज़्यादा मिल रहा होगा। और यदि उसको 150 रुपये ज़्यादा मिल रहा होगा मतलब कंपनी को 150 रुपये कम मिल रहा होगा। तो यहाँ चूंकि कंपनी का देकर रखा है, कंपनी को इतने पैसे जमा करता है, तो यहाँ हम देखेंगे क्या कि 150 रुपये अगर सेल्समैन को ज़्यादा मिल गया तो 150 रुपये कटेगा कहाँ से, तो कंपनी के खाते से कट जाएगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इसको 150 रुपये ज़्यादा मिले, यानी कंपनी को 150 रुपये कम मिलेगा, कंपनी को 150 रुपये कम मिलेगा। और इस 13 यूनिट का वैल्यू हमको यहाँ पे पता चल गया। तो ये कंपनी को जो पैसा गया होगा वो 13 यूनिट तो रख लिया होगा सेल्समैन, 13 यूनिट रख लिया होगा सेल्समैन। तो जो कंपनी को पैसा दिया गया होगा वो कितना दिया गया होगा, तो 87 यूनिट दिया होगा 100 यूनिट में से। तो 87 यूनिट का रिजल्ट हो गया 52,200। तो 1 यूनिट का रिजल्ट हो जाएगा 60 रुपये। तो 100 यूनिट का रिजल्ट हो जाएगा 600 रुपये। इसको काट लीजिएगा तो 1 यूनिट का रिजल्ट हो जाएगा 600 रुपये। तो 100 यूनिट का रिजल्ट हो जाएगा 60,000 रुपये। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो कमीशन वाले प्रश्नों में दो तरह से कमीशन में क्वेश्चन पूछ देता है। एक तो सेल्समैन का अमाउंट देकर रखेगा, तो जब सेल्समैन का देकर रखेगा तो जो भी यहाँ पे परसेंटेज आएगा सेल्समैन के खाते में वो पैसा जमा होगा या ऐड करना है। और कंपनी को जब वो देगा तो हम लोग देखिए 150 रुपया सेल्समैन रख लेगा तो कंपनी को इतना पैसा कम मिल जाएगा। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये प्रश्न कह रहा है कि किसी महीने में
पहली 1000 की बिक्री पर A% तथा उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। यदि 2 लगातार महीनों में कुल बिक्री क्रमशः 3000 और 4000 रुपये हो तथा कमीशन क्रमशः 900 एवं 1300 हो तो A% तथा B% का मान ज्ञात करें। तो हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो हम लोग कहेंगे कि किसी महीने में पहली 1000 की बिक्री पर A% था, उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन है। यानी यहाँ तो एक बात तय हो गया कि 1000 की बिक्री पर A% ही कमीशन मिलेगा। और दूसरा कह रहा है कि एक महीना में 3000 और दूसरे महीने में 4000 रुपये इसने बेचा है और कमीशन के रूप में 900 और 1300 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो हम लोग कह रहे होंगे कि पहली वाली 1000 पर A% कमीशन तो इसका फिक्स है, A% कमीशन फिक्स है। पहले मंथ का बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट मंथ का बात है। और साथ ही साथ 1000 से ऊपर की बिक्री पर इसको B% कमीशन मिले। तो पहले महीना ये बेचा कितना है? तो 3000 रुपये। तो 1000 का A% मिला होगा और साथ ही साथ इस 2000 रुपये का इसको B% कमीशन मिला होगा। और कमीशन पहले महीना मिला कितना है? तो 900 रुपये। तो हम लोग कहेंगे पहले महीने कमीशन जिसका मिला है 900 रुपये। सेकेंड मंथ का बात करें, अगर सेकेंड मंथ का बात करें तो हम लोग कह क्या रहे हैं कि सेकेंड मंथ में भी पहले 1000 पर तो इसको A% ही कमीशन मिला होगा और सेकेंड मंथ का सेल कितना है? तो 4000 रुपये है। यानी कि अगले 3000 पर इसको B% कमीशन मिला होगा और कमीशन टोटल इसको मिला कितना है? तो 1300 रुपये। कमीशन कितना मिला है? 1300 रुपये। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसको अगर इक्वेशन 1 ले लें और इसको इक्वेशन 2 ले लें तो और इसमें से इसको हम लोग घटा दें तो देखेंगे इससे ये कट जाएगा और 3000 में से 2000 गया तो माइनस का 1000 का B% होगा और यहाँ पे माइनस का 400 रुपये। इसका मतलब ये निकला कि जैसे 1000 पर तो A% कमीशन दोनों महीना मिलेगा। यानी इस जो भी इसका कमीशन, जो भी इसका पैसा का अंतर आ रहा है 1300 और 900 का, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि पहले वाले 1000 पे कितना कमीशन, क्योंकि दोनों का सेम मिल रहा है। यानी अगर इसका जो भी अंतर होगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि 1000 से ऊपर इसने कितनी की बिक्री की है, उसी में कमीशन पर इसका फर्क समझ में आएगा। तो हम लोग देखें कि भाई 1000 से बिक्री यहाँ पे 2000 रुपये ज़्यादा किया, यहाँ पे 3000 ज़्यादा किया है और कमीशन का जो अंतर है वो 4000 रुपये, यानी जो इसके B% कमीशन है वही इसके 400 के बराबर होगा। तो ये माइनस कट गया तो B बराबर कितना हो जाएगा? 400 बटा 1000 और गुना 100, ये परसेंट वाला 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। तो B बराबर कितना आ गया? 40। तो B हमारा कितना आ गया? 40। अब B अगर 40 आ गया तो इस B का मान आप यहाँ रख लीजिए या यहाँ रख लीजिए, आपका A का मान भी निकल के आ जाएगा। जैसे हमसे कह रहा है, अब इसको इक्वेशन 1 में रखते हैं हम लोग B का मान। तो 1000 का A% प्लस 2000 का B का मान कितना आ गया? 40। तो 40% बराबर 900। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 1000 का A% प्लस 800 हो जाएगा बराबर 900। तो 1000 का A% बराबर 100 रुपये। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो A बराबर कितना आ जाएगा? तो 100 बटा 1000 गुना 100। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया तो A बराबर कितना आ गया? 10। तो हमसे पूछ रहा था कि हमको A% और B% का मान बता दीजिए। तो A% का मान कितना आ गया? तो 10% और B% का मान कितना आ गया? तो 40%। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है इतनी बात आपको एक क्वेश्चन रह गया था जिसमें आपको कह रहा है कि, और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी दलाल की दलाली 10% से बढ़कर 12% हो जाती है, फिर भी उसकी आय में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आय उसकी समान रह जाती है, तो बिक्री में कमी प्रतिशत ज्ञात करें। कैसे कर पा रहे हैं क्वेश्चन को? तो तरीका आसान है। कह रहा है किसी दलाल की दलाली 10% से बढ़कर 12% हो गई। इसका मतलब पहले इसको 10% कमीशन मिलता होगा,
10% का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/10, यानी 10 पर 1 रुपये इसको कमीशन मिलता होगा। इसकी कमीशन है, ये इसकी दलाली है। और कह रहा है दूसरा टर्म में कि बढ़कर 10% से बढ़कर 12% हो गई, तो 12% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 3/25, 3/25, ये भी इसकी दलाली है। इसका मतलब है कि 10 रुपये बेचता था तो 1 रुपये इसको दलाली मिलता था, और 25 रुपये बेचता था तो 3 रुपये इसको दलाली मिलता था। लेकिन कह रहा है कि क्वेश्चन में हो जाती फिर भी उसकी आय में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसकी आय समान होती है। तो अगर उसकी आय समान होगी तो ये तो पहली वाली आय है और इसकी दूसरी वाली आय है, तो आय यहाँ पे क्या कह रहा है कि समान है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि आय को समान, और ऐसे पीछे काफ़ी कुछ ऐसा बता चुके हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि अब इसकी दलाली क्या हो गई, समान हो गई। तो हम कह सकते हैं इसको 30 रुपये पर पहले 3 रुपया दलाली मिलता था, और 25 रुपये पर भी इसको 3 रुपया ही दलाली मिल रहा है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि बिक्री जो था पहले 30 करता था तो अब बिक्री कितना करने लगा, 25, ये बिक्री है। पहले बिक्री 30 करता था तो अब कितना बिक्री कर रहा है, 25, यानी बिक्री में कितनी की कमी आ गई, 5 की। कितने पे, तो 30 पे, तो 100 पे कितना आ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे 16.1/6%, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी 16.2/3%, 16.2/3%, यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।